मम्मी जी को दिखाने के लिए आगोड़ा साहब हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ से उनके कुछ दवाई की कमी होने के कम रहने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल से लाए। इनके साथ इनके मित्र पीयूष बसवाल भी थे। तो ये इनकी मम्मी जी माता जी को जो भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है, तो ये विद्यार्थी परिषद पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर उग्र पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपका नाम बताएं। गोवर्धन गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रांच संयोजक। क्या मामला है पूरा? भाई साहब, कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राहुल कुमावत नगर मंत्री के माताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। वहां से आने के बाद घर माताजी को छोड़ने के बाद अपने मित्र को घर छोड़ने जा रहे थे। जब इन्होंने सिर्फ चाय पीने के लिए स्टार हॉस्पिटल के सामने चाय की दुकान पर रुके हुए थे। चाय पी के निकलने लगे, इतने में वहाँ पर सीआई रमेश चंद मीणा अपने स्टाफ के साथ गाड़ी लेकर के आते हैं और आते ही तुरंत जब ये बाहर निकलने लगे इनके हाथ से मारने लगे और वापस जाते जाते इनके 2-3 बार लाते देने लगे, जो एक भवानी मंडी के लिए और समाज के लिए एक निंदनीय घटना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना, ना कि मारना। आज एबीपी ने क्या किया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीआई रमेश चंद मीणा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के उप अधीक्षक पुलिस महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, डिप्टी साहब को। और अगर जल्दी से जल्दी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले और प्रदेश के अंदर जल्दी आंदोलन करेगी और सीआई रमेश चंद मीणा को बर्खास्त करने की मांग करती है। और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है क्या? बिल्कुल, इसमें स्टार हॉस्पिटल के अंदर जो सीसीटीवी और उस दुकान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दोनों दुकानों के सीसीटीवी फोटोज हमारे पास उपलब्ध है। हमने डिप्टी साहब को भी बताया है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखा गया है कि हमारा कार्यकर्ता दुकान से बाहर आता हुआ डिप्टी साहब ने कार से उतरते उसको मारने लग गए हैं, बिना कोई पूछे, बिना कोई बातचीत के, किसी भी कोई अवस्था में नहीं, सिर्फ बिना वजह से कार्यकर्ता को मारने लगे और जाते समय वापस कार्यकर्ता के लाते देने लगे। तो ये एक निंदनीय घटना है। इस निंदनीय घटना के लिए आपने पुलिस के उच्च अधिकारी को अवगत कराया? बिल्कुल, हमने सभी को अवगत करा चुके हैं। इस घटना से पहले हमारी सबसे बातचीत भी हुई है और हमने जब तक सीसीटीवी फोटो नहीं आए थे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको देखने का प्रयास किया है कि किसकी गलती थी। हमने जैसे सीसीटीवी फोटो आए हैं, हमें लगा कि ये एक भवानी मंडी के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये ऐसे पुलिस प्रशासन अगर कहीं भी इस प्रकार की तानाशाही करते हैं, कहीं भी अत्याचार करते हैं, तो कभी भी विद्यार्थी परिषद इसको सहन नहीं करेगी और पूरे देश के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर आंदोलन करना पड़े, हम तत्पर आंदोलन करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। राहुल कुमावत। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं मेरी मामी जी को लेकर, मेरी मामी जी का हृदय खराब था, तो मैं उन्हें लिए गोली लेने गया था स्टार हॉस्पिटल में, और साथ में मेरा फ्रेंड भी था। तो मेरे फ्रेंड ने बोली थी चाय पी के फिर घर चलते हैं। तो मैं बस चाय पीने गया और चाय पी के जैसे आया, सीआई साहब से जिप से आई, सीआई साहब उतरे और सीआई साहब मुझे मारने लग गए। मारने के बाद भी उन्होंने मेरे से कुछ रीजन नहीं पूछा। मैंने बोले सर रुक जाइए, नहीं मारा, उन्होंने लाखों मारते भय भेजे मुझे। तो कारण नहीं बताया, मारने का कारण नहीं बताया उन्होंने। सर, आज एबीपी के कार्यकर्ताओं ने सीआई रमेश चंद मीणा के बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। सर, क्या मामला है पूरा? इसमें कल रात में कोई गुजरों खेड़ा और गरीब नवाज कॉलोनी के बीच में कहीं कोई विवाद हुआ था, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंची तो ये पता लगा कि वो स्टार हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ लड़के गए हैं। तो वहाँ पे उनका पीछा करते हुए वहाँ स्टार हॉस्पिटल के सामने जो चाय की दुकान थी खुली, उस पर पहुँचे तो वहाँ 2-4 लड़के बैठे थे। उनको पूछा तो बिना वजह वहाँ पे अनावश्यक कारणों से बैठे थे, जिनको घर जाने के लिए हिदायत दी गई थी, और उसके विरोध में ये एबीवीपी के छात्रों द्वारा ये बर्खास्त करने का और जो ज्ञापन दिया गया है। सर, बता रहे हैं मारपीट भी की थी क्या सर बच्चों के साथ? ये जांच का विषय है, मारपीट वगैरह। बाकी ये पुलिस का कानून व्यवस्था बनाए रखना और ये पुलिस का कर्तव्य है, और उसके लिए रात में अनावश्यक घूमने वालों पे और कार्रवाई करना भी उसी में आता है। लेंगे अगर ऐसा है तो। ठीक है।